हेलो गाइस, हाय, मैं हूँ राहुल सोनी और आपका फिर से स्वागत है रियल्टी गुरुजी में। आज के टाइम पे गुड़गांव में अगर सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी है प्लॉट की सेलिंग की है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों चाहे फिर वो हो कमर्शियल प्लॉट्स। आज की इस वीडियो में मैं बेस्ट टेक के कुछ कमर्शियल प्लॉट्स आए हुए हैं जो कि रिटेल कम ऑफिस जो स्पेसिस होते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली बनवा सकते हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी कि वो कहाँ लोकेटेड है, क्या स्कोप है, क्या प्राइस है और क्या साइजेस हैं। उन सारी डिटेल्स के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं इस वक्त हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरफ दिल्ली से आके और इस तरफ मुड़ जा रहा है। इस तरफ NH8 चला गया जो पुराने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे प्रपोज था। इस तरफ ऐसे इस तरफ चले गए द्वारका एक्सप्रेसवे से जो CPR कनेक्ट हुआ है NH8 की तरफ, जहाँ पे क्लो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये है द्वारका की तरफ जाने के लिए रास्ता और इस तरफ चला गया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर शुरू होता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, दो सेक्टर को डिवाइड करता है। लेफ्ट साइड में है सेक्टर 84 और राइट साइड में सेक्टर 88। तो जहाँ सेक्टर 88 शुरू हो रहा है वो बिल्कुल ही उसी कोने पे है। तो मैं हूँ यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो मैं खड़ा था उस तरफ वहाँ लोकेशन पे, अभी मैं हूँ मेन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे। ये मेरे पीछे है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो कि सेक्टर 90, 91, सेक्टर 85, 86, 82, 81 इन सबको कनेक्ट करता है। तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर ऐसे नीचे जाके अंडरपास में जाके सीधा CPR पे कनेक्ट होता है और सीधा NH8 निकल जाता है। तो अभी जो ये जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है वो दो सेक्टर्स को डिवाइड कर रही है। लेफ्ट साइड में है सेक्टर 84 और ये एलान मिरेकल है सेक्टर 84 में, और राइट साइड पे है सेक्टर 88 जो कि प्योर कमर्शियल है। और ये वाला जो लैंड, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो शेड से बने हुए हैं, ये बेस्ट टेक की प्रॉपर्टी है जो इसके यहाँ SEO आए हुए हैं। तो ये है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और सामने है सेक्टर 84, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एलान मिरेकल है। और ये वहाँ से ही शुरू होके यहाँ जो टीन आप देख रहे हैं, इसके बीच में 135 मीटर वाइड रोड है। ये वो लैंड है जहाँ पे उसके SEO आए हुए हैं। सो ये वो कमर्शियल लैंड है जहाँ पर SEO आ रहे हैं। हालांकि मैं इसका मैप भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्लान हो रहा है। और फसाड किस तरह से बनेगी ये देखिए। उस तरफ एक सेंट्रल बुलेवार्ड के नाम से बोर्ड भी इन्होंने लगा दिया है। पता नहीं कितना क्लीन आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इस तरफ जितना भी आप ये टीन शेड देख रहे हैं पीछे तक, अप्रोक्स कोई 85 एकड़ लैंड के आसपास है बेस्ट टेक कंपनी का। इस तरफ ये देखिए, ये जो आप टीन शेड देख रहे हैं, ये वाला, ये इसके उस तरफ रोड है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। और उस तरफ वो हम लोग अभी मिरेकल देख रहे थे। तो ये सारे SEOs हैं और आप वहाँ ये टीन शेड देख रहे हैं, ये वाला, वहाँ तक ये SEO है। मेन एक्सेस इसका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से ही है, इससे ही। सो ये यहाँ पे मार्किंग की गई है, जैसे 1 नंबर मार्क किया हुआ है
इसका प्लॉट साइज आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, और उस तरफ वो सारे प्लॉट्स की मार्किंग वहाँ पे की हुई है। तकरीबन 50 टोटल एससीओ प्लॉट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट प्लॉट्स रहेंगे, फ्री होल्ड प्लॉट्स रहेंगे, आपके नाम हो जाएंगे। आप फ्यूचर में चाहें किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंडिविजुअली आपके नाम ये रजिस्ट्री होंगी। और जितने भी अभी फ्लैग्स आप देख रहे हैं ये सारी एससीओ के लिए आइडेंटिफाइड लैंड है 4.6 एकड़ का। देखिए एससीओ प्लॉट्स के साथ एक बेनिफिट ये है कि ये इंडिपेंडेंट प्लॉट है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ज़मीन आपकी है, ज़मीन पे आप बेसमेंट बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं, उसके अलावा 3 स्टोरी और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और साथ में रूफ राइट्स भी आपके पास ही होंगे। आप उसमें लिफ्ट लगा सकते हैं। आप चाहें किसी एक ब्रांड को पूरी की पूरी बिल्डिंग रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये चाहें कि आपको सेपरेट फ्लोर्स हैं वो किसी अलग अलग ब्रांड्स को रेंट पे देने हैं तो वो दे सकते हैं। और ये जो फ्रीडम मिलती है इस तरह की वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ प्लॉट्स में ही मिलते हैं। अगर अब मैं बात करूं स्कोप की, तो स्कोप ये है, देखिए अभी न्यू गुड़गांव के अंदर तकरीबन सिर्फ 1 से 1.5% ही ब्रांड आए हैं, जिसमें मेजरली फूड से रिलेटेड हैं। अभी तो क्लोथ से रिलेटेड अच्छे ब्रांड नहीं आए हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड अच्छे ब्रांड नहीं आए हैं, कोई जैक्वार के शोरूम नहीं आए हैं। अगर आप कोई बाइक ख़रीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, उसके बड़े शोरूम नहीं आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लेके आने के लिए बड़े स्पेस की ज़रूरत है, और वो एससीओ प्लॉट्स के अंदर ही आप इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन करके उनको लेके आ सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी किसी मॉल के अंदर इतना बड़ा ब्रांड आता है तो उन्हें एक अच्छे खासे स्पेस की ज़रूरत होती है, और अभी तक जितने भी मॉल्स देखे गए हैं सबकी इंडिपेंडेंट शॉप्स होती हैं, तो बहुत कम बड़े स्पेस होते हैं जो इस तरह के ब्रांड को दिए जा सकें। पेंटालून्स है, रिबॉक है, नाइकी है, या फिर ड्यूक बाइक्स हैं, और भी दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल दुकाती है, किसी को मर्सिडीज़ को शोरूम करना है। सो ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इनको एक अच्छे खासे बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। मॉल्स में इतना स्पेस नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक बढ़िया स्कोप है। स्पेशली डाइनिंग, जो फाइन डाइनिंग के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल सेक्टर 29 इसका एक बहुत बड़ा रेफरेंस है, क्योंकि जहां आप देखें वो उस सेक्टर की अलग ही चमक है, और वो क्यों है, उसके एससीओ प्लॉट्स की वजह से। क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ओपन में कार पार्किंग आप प्लेस कर सकते हैं, और एक अलग ही टेक्सचर है उसका। सो मेरे हिसाब से इस तरह की प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना आपका बिल्कुल बनता है, और 1 साल के अंदर ये आपको, अगर आप आज बुक कराते हैं तो 1 साल के अंदर ये आपको पोजीशन देंगे। 2 साल का आपको रिबेट मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन करने का। आपकी इच्छा है कि 4 फ्लोर आप बनाना चाहते हैं बेसमेंट के साथ, उतना बना सकते हैं, नहीं तो आपको लगे कि सिर्फ 1 फ्लोर बना के रेंट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। अब बात करूं इसके प्राइस की, तो प्राइस इसका अभी कंपनी ने जो डिसाइड किया है वो है 2,51,000 रुपये बेसिक। इसमें 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का इनॉग्रल डिस्काउंट रखा हुआ है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 36,000 रुपीज़ के। अगर उसको कैलकुलेट मैं कर दूं तो तकरीबन 2,72,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का उसका रेट निकल के आता है, जो कि कंपैरेटिवली जो इसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल M3M है, दे आर चार्जिंग 4 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। तो उस कंपैरिजन में ये प्रॉपर्टी के रेट थोड़े से सही लगते हैं। और लोकेशन वाइज मैं बात करूं तो नए गुड़गांव के सभी सेक्टर्स जो फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेस वे जाएंगे या फिर NH8 की तरफ जाना पसंद करेंगे, उनको इन एससीओ प्लॉट्स के सामने से होके जाना ज़रूरी होगा ही होगा, क्योंकि यही इकलौता बड़ा रास्ता है जो द्वारका एक्सप्रेस वे को न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करवाता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए इस कांटेक्ट नंबर पे, और मेल भी लिख सकते हैं मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आपको जल्दी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।